रोक नहीं सकता बहते समय को, नहीं बना सकता बांध। अति सूक्ष्म धार निकल जाएगी हथेली से, मिथ्या हो जाएंगे कर्म। बस सोचता रहूंगा, देगा जब आवाज कोई रेतीले विस्तार में। ये बात है आज से करीब 200 साल पहले की। मरुभूमि राजस्थान के रेगिस्तान के जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में मौजूद कुलधरा गांव की। कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाए गए 84 गांवों में से एक था, जो कि एक बेहद खूबसूरत और चहल पहल वाला गांव था। पालीवाल ब्राह्मणों की मान्यता उनकी कुल देवी में थी, जिसकी वजह से इस गांव का नाम कुलधरा पड़ा। पालीवालों के समय, महाराजाओं के समय, तो यहाँ पर ये सभी लोग खुशहाल थे और बहुत ही यहाँ पालीवाल की औरतें बहुत खूबसूरत भी थी और वो खूबसूरत होने से पर्दे में रहती थी, पर महाराजा और दीवानों की नजरें इस गांव पे टिकी हुई थी। लेकिन आज ये गांव अपनी वीरानी, अपने भीतर समेटे रहस्यों के लिए जाना जाता है। हमने भी सोचा क्यों ना एक बार इस गांव को खुद अपनी आंखों से देखें और समझने की कोशिश करें कि आखिर 200 बरस पहले ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज भी इस गांव में कोई नहीं बसता। बस फिर हमने अपना बस्ता बांधा और निकल पड़े कुलधरा की ओर। जहां पहुंचने के बाद हमने कोशिश की इस उलझी पहेली को सुलझाने की और ये जानने की कि आखिर इतने खूबसूरत गांव को किसकी नजर लग गई। मन में बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब हम इस बंजर जमीन और खंडरों में ढूंढने आए थे। तो बोला कि ये गांव में कोई बीजा दूसरा रहेगा तो दुख ही पाएगा, सुख नहीं पाएगा, दुख पाएगा, सुख नहीं पाएगा। कोई बुढ़ा मर गया है, उसकी आत्मा यहाँ ढूंढा वहां भटक रही। हमें आबाद कुलधरा के यकायक खंडरों में तब्दील हो जाने की काफी कहानियां पता चली। एक मत है कि वहां जो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए 4 कुएं थे, वे सभी धीरे धीरे सूखने लगे, जिसकी वजह से गांव वालों को कुलधरा खाली करना पड़ा होगा और इसे छोड़कर कहीं दूर जाना होगा। आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों ने कई ऐसी बातें बताई जिनका हमें कोई अंदेशा तक नहीं था। उन्होंने बतलाया कि कुलधरा गांव के इन खंडर घरों के पत्थर जो लोग भी अपने साथ ले गए, उनके परिवार समूल नष्ट हो गए। वैसे देखा जाए तो अगर यहाँ का पत्थर जो अगर घर में कोई ले जाकर रखेगा, उनकी फैमिली वगैरह बर्बाद हो जाती है। कई बार ऐसा हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। अच्छा। यहाँ के जो पत्थर थे, पब्लिक यहाँ से उठाकर अपना घर बनाने की कोशिश की थी, किसी के बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ। उनकी फैमिली वगैरह नष्ट हो गई तो उन्होंने पत्थर कुलधरा के वापस डाल दिए। अच्छा। इनके ऊपर एक पिक्चर बनी है कालो। हाँ। अभिजीत रहता है CID वाला, भूतों वाली। इस कालो इस कुलधरा के ऊपर सर्च हुई है सारी की सारी। वैसे तो कुलधरा के खाली होने की कई अलग अलग कहानियां हैं, पर सबसे प्रचलित वहां के निर्दयी और वासनाओं से भरे सलीम दीवान की है। आलम सिंह राजा बोला कि मैंने लड़की को शादी कराओ लड़की को। जडे बोला ब्राह्मण बोला कि मैं लड़की की शादी नहीं कराऊं, आप मांस मछली खा रहे हो, मैं लड़की नहीं जाऊं। आलम सिंह राजा बोला कि लड़की को रात की उठाऊंगा नींद में, रात की उठाऊंगा भागा। रातों रात में चल गया पाली। जिसका लालची दिल कुलधरा गांव की एक आम लड़की पर था और वो उससे जबरन शादी करना चाहता था। गांव वालों ने उस जालिम सलीम से उस लड़की को बचाने का लाख प्रयास किया, लेकिन वह निर्दयी दीवान नहीं माना और उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर गांव वालों के आगे अपनी एक शर्त रख दी कि उस लड़की की शादी उससे होने दें, वरना उन्हें 2 गुना लगान देना होगा। बुजुर्गों ने कुछ समय के लिए उस लड़की को दीवान की पहुंच से बहुत दूर भेज दिया और बेबस होकर ये फैसला किया कि वे कुलधरा गांव को खाली करके कहीं दूर निकल जाएंगे।
दुष्ट दीवान के जासूसों ने उसे गांव वालों के इस फैसले के बारे में बतला दिया और उसने पालीवाल ब्राह्मणों को जान से मार देने का हुक्म दे दिया। बेचारे कमजोर गांव वालों ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए यह श्राप दिया कि अब इस गांव में कोई नहीं बस पाएगा। कुछ समय बाद जब वो लड़की गांव में वापस लौटी तो उसकी भी मौत हो गई। तब से ये गांव ऐसे ही वीरान सुनसान पड़ा है और मान्यताओं के अनुसार उस लड़की की आत्मा आज भी यहाँ इस कुलधरा में भटकती है।